जब आत्मा प्रेम से कट जाती है तो वह अकेली हो जाती है। बाइबल में जब कहा गया वहां रोना और दांत पीसना होगा, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें यातना देना चाहता हूं। वह उस आत्मिक अवस्था का चित्र है जिसमें पश्चाताप का अवसर समाप्त हो जाता है। वहां का रोना उस हानि का प्रतीक है जो लौटाई नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हर दृष्टांत में मैं हमेशा दया का द्वार खुला छोड़ता था। मैंने कहा, यदि तुम्हारा भाई तुझसे अपराध करे तो उसे क्षमा कर। यदि तू अपना उपहार वेदी पर चढ़ा रहा है और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तेरे विरुद्ध कुछ है, तो पहले जाकर उससे मेल कर। ये बातें इसलिए कही गईं कि कोई आत्मा उस अवस्था में न पहुंचे जहां वह प्रकाश से दूर हो जाए। मेरे बच्चों, सोचो, जब तुम किसी से कटुता रखते हो, जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो, जब तुम केवल अपने सुख के लिए जीते हो, क्या वह प्रेम का अभाव नहीं? वही स्थिति है जहां नरक की शुरुआत होती है, जबकि तुम अभी भी जीवित हो। नरक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं, यह वह दूरी है जो आत्मा मेरे और दूसरों के बीच खड़ी करती है जब वह प्रेम छोड़ देती है। बाइबल में आग और अंधकार के प्रतीक हैं। आग शुद्ध करने और उजागर करने का प्रतीक है। वह उस समय की पीड़ा है जब सच्चाई सामने आती है। अंधकार वह स्थिति है जब आत्मा सत्य को देखने से इनकार करती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जब तक सांस है तब तक प्रकाश का निमंत्रण बना रहता है। मेरे बच्चों, मैंने कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। यह शिक्षा नरक के भय से भागने की नहीं, बल्कि प्रेम के प्रकाश में चलने की पुकार है। इसलिए जब तुम लूका की कथा या मेरे वचनों को पढ़ते हो, तो उनका अर्थ यह लो। जो प्रेम को अस्वीकार करता है वह स्वेच्छा से उस स्थान में चला जाता है जहां प्रेम नहीं है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, जो नम्र होकर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, उसके लिए प्रकाश का द्वार खुला है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि परमेश्वर किसी को भी नाश के लिए नहीं बनाता। बाइबल कहती है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं